आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2E सुगम गणित भाग 2 जो कि वर्ग 7 के लिए है। तो देखिए प्रश्नमाला 2E से जो है आपको यहाँ पे मिलेगा दशमलव, यानी कि दशमलव संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दशमलव संबंधित जो है बेसिक बातें, यानी कि जो बेसिक इसका वीडियो था तो इसको हमने बनाया हुआ है। अगर आपने देखे तो इसका जो है लिंक इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया हुआ है, यानी कि प्रश्नमाला 2E का, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो है ना विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है, और विस्तारित रूप में लिखने के लिए भी हमने यानी इस सब का बेसिक वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रश्न संख्या 1 है। देखिए 1 का अगर हम देखेंगे 1 नंबर, तो यहाँ पे दिया 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, 2.3 दिया हुआ, तो इसको हमें क्या करना, विस्तारित रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 2 है तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे 2 के साथ गुणा कर देते हैं 1 के साथ। ठीक है, 2 को जब 1 से गुणा करें 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, अब ये जो है दशमलव, तो दशमलव जो हम लिखेंगे जोड़। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो देखिए 3 जो है 3, यहाँ पे 3 को हमने लिख लिया। अब देखिए 3 जो है दशमलव के बाद कितने अंक पे है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 जो है दशमलव के बाद 1 अंक पे है कि नहीं। यहाँ पे दशमलव का 1 अंक है, तो हम यहाँ क्या करें, गुना में 1/10 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 3 गुना में 1/10, या फिर आपको इसको जो ना सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/10 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों तरीके से कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर वाला तरीके से ही लिखेंगे, क्योंकि आपका जो उत्तर है इसी प्रकार से है। तो अब जो है यहाँ पे देखते हैं इसी का जो प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 2 में जो दिया हुआ 30.02, 30.02। तो देखिए ये जो 3 है, तो 3 को हम लिखेंगे और फिर से यहाँ पे गुना में, देखिए यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 3 गुना में 1 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 अंक है तो 1 0, और फिर से यहाँ पे जोड़। अब देखिए 0 तो 0 लिखेंगे और गुना में 0 के साथ क्या गुना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, अगर 0 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 0 को जब 1 से गुना तो 0 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब ये दशमलव, तो दशमलव को लिखेंगे यहाँ पे जोड़। अब देखिए जो 0 है, तो 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे और गुना में। और देखिए 0 यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक के बाद है, तो यहाँ पे दशमलव 1 ही अंक के बाद है, यहाँ पे 1/10 लिखेंगे। फिर से ये जो है जोड़। अब देखिए 2 लिखेंगे और गुना में, देखिए 2 दशमलव कितने अंक पे, तो 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, क्योंकि 2 अंक पे है, यहाँ पे 1/100 लिखेंगे। ठीक है, तो ये नहीं, इसका भी जो विस्तारित रूप है ये हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, तो चलिए यहाँ पे 3 को भी देख लेते हैं। तो 3 में दिया 200.03, 200.03 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 को लिखेंगे और गुना में, 2 गुना में। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के बाद देखिए कितने अंक है, तो 1 अंक 2 अंक है, 2 अंक है ना, यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। देखिए जितना अंक होगा तो उतना ही 0 लगा, दशमलव को उधर नहीं जाना, दशमलव इधर ही देखना हमें। उसके बाद देखिए प्लस में, सॉरी यहाँ ठीक है प्लस में। अब ये 0 है तो 0, और गुना में यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दशमलव, सॉरी यहाँ पे जो है 0 के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 पर 1 0, फिर से यहाँ पे 0, ये वाला 0 को लिखेंगे और गुना में फिर से यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दशमलव का कर लेते हैं यहाँ पे 0, और ये जो है 0 फिर गुना में 0। देखिए दशमलव कितने अंक पे है, तो यहाँ पे 1 अंक पे है। तो देखिए दशमलव के बाद जो भी होगा, ठीक है, दशमलव के बाद जो भी होगा तो उसको हम क्या करें, बट्टा के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 जो है यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो 1/10 लिखेंगे। फिर से जोड़ में देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे और गुना में। अब देखिए यहाँ पे 1 अंक 2 अंक पे है ना, तो यहाँ पे 1 और नीचे में 1 पर 2 0। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है ना यहाँ पे अगर इसको देखिए जो 0 वाला है ना, जैसे हम यहाँ पे लिखे ये वाला 0 वाला, यहाँ से ये वाला, अगर आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका उत्तर यहाँ पे सही माना जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको नहीं लिखेगा तो भी आपका उत्तर सही होगा। लेकिन चलिए इसको लिख लीजिएगा इस तरीके से। तो अब जो है देखते हैं इसका प्रश्न संख्या जो 4 है, तो चलिए 4 को भी देखते हैं।
देखिए अगर 4 को देखेंगे तो 4 में जो दिया हुआ है 4.503 503 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 4 को लिख लेते पहले 4 और गुणा में, देखिए इधर कोई भी अंक नहीं, यहाँ पे 1 कर देंगे, 4 को 1 से गुणा तो 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए तो यहाँ पे जो है दशमलव की जगह हम लगा देते हैं जी प्लस, ठीक है, यानी कि जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद ये जो 5 है तो 5 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 5 जो कितने अंक पे है, दशमलव के बाद 1 अंक पे, तो नीचे में गुणा में 1/10 कर लेते हैं। फिर से ये वाला 0 है तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और गुणा में 0, देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे, तो 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 1/100। अब देखिए फिर से यहाँ पे जोड़ में 3 है और गुणा में यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब बट्टा में देखिए यहाँ पे 3 कितने अंक पे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक पे है ना, तो यहाँ पे 1 पर 3 0, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना, यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक जो जिसका अगर हमें निकाले जैसे विस्तारित रूप लिखना होगा तो जो अंक जितने स्थान पे होगा उसके नीचे 1 पर 1 0, या अगर 1 अंक पे है तो 1 0, 2 पे है तो 2 0, 3 अंक पे है तो 3 0 लिखना है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 है तो चलिए यहाँ पे 5 को भी देख लेते हैं। देखिए 5 में जो दिया हुआ है आपका 5106 5106.007, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ 5 है तो लिखेंगे 5 और गुणा में अब यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब 1 देखिए यहाँ पे 5 है, अब 5 का देखिए कितने अंक बच गए, यहाँ पे देखिए तो 3 अंक है कि नहीं, 3 अंक, तो यहाँ पे 3 0, यानी कि 1 पर 3 0। फिर से देखिए जोड़ में 1 है और 1 गुना में फिर से लिखेंगे 1। अब देखिए 1 के बाद कितने अंक है, यहाँ पे 2 अंक है ना, 2 अंक, तो यहाँ पे 2 0। फिर से जोड़ 0 और गुना में 0, देखिए यहाँ पे 1 अंक पर है तो यहाँ पे 1 पर 1 0। फिर से 6 और गुना में यहाँ पे देखिए तो ये जो है 1 ही अंक पे, तो यहाँ पे 1 से गुना कर देंगे। अब जो है ये वाला दशमलव के बाद वाले को देखेंगे तो यहाँ पे प्लस में 0 और गुना में 0, यानी कि ये जो पहला 0 यानी 1 अंक पर है तो यहाँ पे 1/10। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं यहाँ से। अब फिर से देखिए इस 0 को देखेंगे 0 और गुना में, तो देखिए 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। और फिर से देखिए प्लस में 7 है और गुणा में 7 कितने अंक पे, तो 3 अंक पे है, तो 1/1 पर 3 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 था 1 का सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप 0 वाला जो है ना, ये 0 जैसे 0 लाके आप नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका क्या कहता है 2 है, तो चलिए यहाँ पे 2 देखते हैं 2 को। तो देखिए 2 में कह रहा है कि इसका जो अंक 5 है तो 5 का स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न संख्या 1, देखिए 1 में जो दिया हुआ आपका 5.32 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 और यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ भी अंक नहीं बच गया, तो यानी 5 गुना में 1 हो गया। तो देखिए 1 क्या होता है, 1 होता है इकाई, ठीक है। 1 क्या होता है, इकाई। 1 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकाई। तो यहाँ पे जो इसका यानी कि 5 जो है, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं 5 क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पे है, तो इसलिए इसका जो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 2 है। तो 2 में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3.25, ठीक है। तो इस 5 को अगर हम देखेंगे 5 को, तो चलिए इस 5 को हम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमें इसका ही निकालना है। तो यहाँ पे गुणा में 1 और बटा में देखिए ये 5 कितने स्थान पे है, तो 1 अंक 2 अंक है ना, यहाँ पे 2 अंक, यानी कि इसका जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुना में 1/100 है।
तो इसका अगर स्थानीय मान हम करेंगे तो देखिए 1/100, तो 1/100 को हम लोग कहते हैं शतांश, ठीक है। और इसका हमने बेसिक में भी देखा था, यानी कि ये जो है 1/100, तो इसको कहा जाता है शतांश। तो इसका जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यानी कि 5 जो है शतांश पे है, तो यानी शतांश इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर देखते हैं इसी तरीके से जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, तो देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, 14.528। तो देखिए इस 5 को हम देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और गुना में, क्योंकि ये जो है देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो 1/10 पे है, ठीक है। यानी 1/10 होगा। और 1/10 को जो हम लोग किस नाम से जानते हैं, देखिए ये जो है 1/100 को हम लोग शतांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 1/10 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं दशांश के नाम से, ठीक है। इसको जानते हैं दशांश के नाम से, तो इसलिए जो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दशांश पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है, तो चलिए 4 में भी देख लेते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, 4 में जो दिया हुआ आपका 0.56, तो देखिए इस 5 को अगर देखेंगे तो 5 गुना में 1/10 है, तो देखिए यहाँ पे 1/10 जो है यानी कि 10वां भाग हुआ, तो यानी कि ये दशांश हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 5 है, तो देखिए 5 में जो दिया हुआ 7.1054, 7.1054, तो देखिए 5 यहाँ पे है तो 5 को हम लिखेंगे 5 गुना में 1, और देखिए यहाँ पे 5 कितने स्थान पे, तो 1 2 3 पे, तो यहाँ पे 1/1000, ठीक है। तो देखिए 1/1000 को जो है हजारवां भाग बोला जाता है, इसको 1/1000 को हम लोग कह सकते हैं हजारवां भाग, ठीक है, हजारवां। और इसी को जो है ना हजारवां को क्या कहा जाता है, सहस्त्रांश भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सहस्त्रांश, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था, तो 2 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 2 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या 3 है। तो 3 में हमें करना क्या है कि देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए आप जब इसका बेसिक वीडियो आप देखिएगा तो आपको इन सभी प्रश्न को जो है आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि वहाँ पे सभी चीज़ को बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 को अगर देखेंगे तो 3 में हमें कह रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 1 में जो दिया हुआ है 3.05 या 0.5, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो देखिए इसके लिए हम करेंगे इसकी तुलना, ठीक है। तो तुलना करने के लिए देखिए आपको वहाँ पे जो 2 तरीके से बताया गया है, यानी कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी बड़ी है। तो इसको जो 2 तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको या तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो है ना असमान दशमलव है, ये क्या है, असमान दशमलव। अब ये जो असमान दशमलव है तो इसको सबसे पहले हम लोग समान दशमलव में बदल लेंगे। तो असमान दशमलव को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो आप इसका देखिएगा बेसिक वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि असमान दशमलव कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे 3.05 है या 0.5 है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, बड़ी ही बताना है, ठीक है, बड़ी बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले जो एकदम सिंपल तरीका है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना, देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। देखिए दशमलव से पहले की संख्या आप देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 3 है कि नहीं, ये वाला 3 है। और देखिए यहाँ पे दशमलव के पहले 0 है। अब बताइए कौन बड़ा है, 3 बड़ा है या 0 बड़ा है, बताइए तो 3 बड़ा है कि या 0 बड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो है ना 3 बड़ा हो जाए किससे, 0 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.05, ठीक है, 3.05 जो है बड़ा हो जाए किससे, 0.5 से। तो लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये चिन्ह को हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब जो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हमें पूछा कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 3.05 बड़ी है,
ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसका जो 2 नंबर प्रश्न है, तो 2 नंबर भी यानी कि अब सभी प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 0.77 या 7, तो अब देखिए यहाँ पे जो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अभी इन दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे देखिए कोई सोचता है कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एक ही 7, मैंने कहा यहाँ पे 2 ठो 7 है और यहाँ पे एक ही 7 है, तो कहेगा कि ये बड़ा होगा। नहीं, ये वाला बड़ा नहीं होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 0.77 है और देखिए इसमें दशमलव नहीं है। ठीक है, इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें भी दशमलव लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम दशमलव को लगा लेते हैं। तो 0.77 और ये जो 7 है, तो देखिए 7 के जो है ना इधर यानी कि इधर जो दाहिने ओर यानी कि दाहिने ओर यहाँ पे एक दशमलव लगा के ऐसे 0 लगा सकते हैं। तो 7.0 हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 7 को 7.0 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 0 भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0.77 है, यहाँ पे 7.00। ये पहले असमान था, तो इसको हमने क्या किया, समान दशमलव में इसको बदल दिए हैं। ठीक है, तो समान दशमलव बदलने से क्या होता है कि कोई भी जो प्रश्न होता है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 0.77 है और यहाँ पे 7.00 है। तो अब यहाँ पे बताइए कि ये जिस तरह से हमने ये जो प्रश्न संख्या 1 था, ठीक है, 1 को जैसे हम सॉल्व किया है, ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले देखें तो यहाँ पे 0 है कि नहीं, और दशमलव से पहले देखें तो यहाँ पे 7 है। अब बताइए तो दोनों में कौन बड़ा है। देखिए दोनों में बड़ा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ा तो 7 होगा ना, तो यहाँ पर ऐसे हम लगा देंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इसलिए 7 जो है बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से जो है सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में जो दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे 2.03 या 2.3 में बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ से चलिए इसको 2.03 और यहाँ पे 2.3 है, तो देखिए दशमलव के आगे हम देखेंगे तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। दशमलव से देखिए एक संख्या, देखिए सबसे पहले दशमलव वाले को, तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2, यानी कि मिल गया। तो चलिए अब मिल गया, तो अब आगे देखेंगे, अब दशमलव के बाद की संख्या को देखेंगे। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 0 है और यहाँ पे देखिए तो 3 है कि नहीं, 0 है और यहाँ पे 3 है, यानी आपको एक एक अंक को लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना होगा, एक एक अंक को आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए 2 और 2 मिल गया, तो इसको छोड़ दीजिए, यानी कि दोनों मिल ही गया है। अब क्या करें, दशमलव के बाद को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है। अब बताइए कौन बड़ा हुआ, 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये वाला बड़ा, यानी कि ऐसे लगा देंगे, ये वाला बड़ा हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2.3 जो है बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है 2.3 बड़ी संख्या है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या आपका 4 है। यहाँ देखिए अब सारे के सारे प्रश्न इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको हटा करके और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या अब होगा 4। तो देखिए अगर आपको समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करें, और नहीं समझ तो भी कमेंट करें। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 4 है, देखिए अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है लाइक भी कीजिए, लाइक करते तो अच्छा भी लगता है। तो देखिए 1.37 या 1.39, तो बताइए कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, है ना। यहाँ पे 1.39, तो यहाँ पे देखिए तो 1 और दशमलव के पहले देखेंगे सबसे पहली वाली संख्या को, तो 1 और 1 दोनों मिल गया। उसके फिर से देखिए दशमलव के बाद को देखें तो 3 और 3 भी मिल गया। अब फिर से देखेंगे दशमलव के बाद, ये 3 के बाद क्या 7 है और यहाँ पे देखिए 9 है। तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मुंह ऐसे घुमा देंगे, तो कहेंगे इसलिए 1.39 बड़ी संख्या है। अब सीधे सीधे यहाँ पे जो ये उत्तर दिया हो इसी को लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं 1.39 बड़ी संख्या है।
अब जो है देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 होगा, 4 के बाद 5। तो चलिए 5 को भी देख लेते हैं। 5 में जो दिया हुआ है 12.34 या 9.78, तो कौन सा बड़ा है? तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 12.34 और 9.78। तो दशमलव से पहले देखेंगे तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है। तो बताइए, तो यहीं पे पहले ही पता चल गया, तो आगे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 12 है और यहाँ पे 9 है। तो कौन बड़ा? ये वाला 12 बड़ा होगा 9 से, तो यहाँ पे ऐसे मुँह घुमा देंगे। तो हमें लिखें इसलिए 12.34 बड़ी संख्या है। अब जो है देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 6 है। 6 को अगर देखेंगे, देखिए 6 में क्या दिया हुआ है। 6 में दिया 5.713 या 5.708। तो ये बताना कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए भी वही तरीका लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 5.713 और यहाँ पे 5.708। तो यहाँ पे देखिए तो ये 5 है और ये 5 है, यानी कि 5 से 5 मिल गया। अब दशमलव के बाद देखें तो यहाँ पे 7 है और यहाँ भी 7 है। आपको एक एक अंक करके लेके चलना है। फिर से देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन सा बड़ा हो? ये वाला बड़ा हो गया। तो आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मिल गया बड़ा, तो आगे देखने की क्या ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे लिखें इसलिए जो 5.713 बड़ी संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो अगला दिया हुआ 7, 8, तो चलिए उसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ जो प्रश्न संख्या है इसका 7 है अगला प्रश्न, यानी कि 7 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 0.13 या 0.22 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 0.13 और यहाँ पे 0.22। तो देखिए यहाँ पे 0 और 0 मिल गया। उसका देखिए दशमलव 1 है और यहाँ पे 2 है। तो अब तो पता चल गया कौन सा बड़ा, यानी कि ये वाला बड़ा है। तो हम कहेंगे इसलिए 0.22 बड़ी संख्या है। ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखेंगे जो 8 नंबर है। तो चलिए 8 नंबर को भी देख लेते हैं। देखिए आप हमेशा इसी प्रकार से कीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना यहाँ पे अंक को देख करके ये नहीं सोचेगा ये वाला बड़ा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया 6.435 या 6.45। तो बहुत कोई जो है ना यहाँ पे देखते चलो यहाँ पे बहुत सारे अंक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक है, यहाँ पे 1 2 3 अंक है, यानी कि फटाक से कहते हैं ये वाला बड़ा है, जो कि वो हो जाता है गलत। ठीक है, इस प्रकार से आपको नहीं करना। यानी बड़ा यहाँ पे अंक की संख्या गिन करके देखिए बड़ा है और यहाँ पे कम है, यानी ये वाला बड़ा हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। उसी प्रकार से हर एक तरीके से आपको करते जाने, यानी कि 6.435। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6.45। तो सबसे पहले दशमलव के पहले देखें 6 है, यहाँ भी 6 है। उसके दशमलव बाद देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है। फिर दशमलव बाद देखिए 4 के बाद 3 है, यहाँ देखिए 5 है। तो ये वाला बड़ा हो गया ना, तो ऐसे करके मुँह घुमा देंगे। तो इसलिए 6.45 बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 का 3 का जो 8 था सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इसी प्रकार से जो है अब हम प्रश्न संख्या 4 और 5 को करेंगे, यानी कि जोड़ना है और घटाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जोड़ और घटाव को भी। तो देखिए यहाँ पे जो जोड़ दिया हुआ है, तो सबसे पहले जोड़ को देखेंगे, यानी प्रश्न संख्या 4 में क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 4 का 1 में दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे नीचे भी दिया हुआ है प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दिया 8.5 और जोड़ 30.08। तो देखिए इसको हमें क्या करना है, जोड़ना, यानी कि इसका योगफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे अगर संभव हो तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले देख लीजिए कि बड़ा कौन सा है, अगर संभव हो तो। अगर संभव नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसे देखेंगे बिना मतलब इसको कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है ऐसे ही करेंगे तो चलिए उसी से हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा करके थोड़ा सा उसको करने में थोड़ा बहुत टाइम यानी कि बर्बाद होगा। तो इसके लिए क्या कि ये जो देखिए यहाँ पे 8.5 जो है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे 8.5। यहाँ पे 8.5 को लिख लेंगे। ये यहाँ पे जो भी होगा पहली संख्या, ठीक है, ये वाला इन दोनों में जो भी हो पहला वाला आप इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 8.5 था तो हम इसको ऐसे ही लिख लिए। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये जो देखिए यहाँ पे दशमलव देख रहे हैं, दशमलव, तो इस दशमलव के सामने हम दशमलव लगा देंगे। ये वाला, ये दशमलव के सामने यहाँ पे दशमलव को लगा लेंगे। ठीक है, आप भी यही काम कीजिएगा। ये 8 यहाँ पे जो भी संख्या उसको लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इधर, अब जो भी यहाँ पे संख्या होगा तो सबसे पहले आप दशमलव के सामने दशमलव लगा लिए। अब इधर से आइए तो देखिए दशमलव के अगर हम इधर देखेंगे, इधर दशमलव के इस तरफ आएंगे यानी कि बाईं ओर, तो सबसे पहले 0 है। ठीक है, सबसे पहले 0 है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ दशमलव और यहाँ पे सबसे पहले 0 है। देखिए दशमलव किधर आएंगे यानी बाईं ओर, तो यहाँ पे 0 है तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे। उसके देखिए 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, यानी कि यहाँ पे हो गया, अब ये 30 हो गया। आप ऐसे एक एक अंक लेकर के लिखिएगा तो आपको कभी भी यानी गलत होने की संभावना ही नहीं रह जाएगा। अब दशमलव के बाद की देखेंगे यानी कि दाहिनी ओर देखेंगे, दशमलव के अगर दाईं ओर, तो सबसे पहले 0 है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 0, दशमलव के बाद देखेंगे तो सॉरी दशमलव के दाहिनी ओर 0 है तो सबसे पहले हम 0 को ही लिखेंगे। उसके बाद 8 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। थोड़ा सा इंक कम हो गया ना, तो देखिए यहाँ पे 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा तो थोड़ा इसको हम डार्क कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्या करेंगे, यहाँ जो खाली जगह है तो इस खाली जगह की जगह पे हम रख देंगे 0। ठीक है, इस खाली जगह हम क्या करेंगे, रख देंगे 0 रख देंगे। अब इसको कर देंगे जोड़। ठीक है, मन है तो आपका यहाँ भी 0 रख सकते हैं। अब इसको कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए तो आता ही होगा ना, तो इसको जोड़ दीजिए। 0 में 8 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा और 5 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 5 का 5 होगा। अब देखिए दशमलव के सामने यहाँ दशमलव, ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव, फिर 0 8 में 0 को जोड़िए तो 8 हो जाएगा और 3 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 38.58 इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका प्रश्न संख्या 2 है यानी 4 का 2। तो देखिए 4 का 2 में क्या दिया गया है, तो देखिए 4 का 2 में जो दिया हुआ है 17.35, 17.35 और इसको जो जोड़ना किसके साथ, तो इसको जो जोड़ना 108.785 के साथ इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में जोड़े हैं यहाँ पे, तो इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 17.35 है तो इसको लिख लेते हैं। अब देखिए दशमलव जो ये दशमलव, तो दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव और दशमलव के इधर देखें सबसे पहले क्या 8 है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8। उसके फिर देखिए 0 है तो लिखेंगे 0 और फिर क्या है 1 है तो यहाँ पे 1। और देखिए यहाँ पे जो खाली जगह बच गया है तो आपका मन, आप यहाँ पे 0 दे भी सकते नहीं भी दे सकते। चलिए हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगाने से पूरा जगह भर जाएगा। अब देखिए इधर देखिए दशमलव के बाद देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 7 है। ठीक है, ये नहीं कि आप 5 नहीं ले लीजिएगा, यहाँ पे जो 7 है तो सबसे पहले आपको 7 को लेना है। तो यहाँ पे चलिए 7 लेंगे, फिर से 8 है और सबसे लास्ट में 5 है। अब देखिए यहाँ पे जो खाली जगह तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और इसको कर देंगे अब जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए तो चलिए यहाँ पे अब इसको जोड़ लेते हैं। 5 8 5 13 के 3 7 3 10 और 1 11। ठीक है, बच गया हाथ में 1। फिर से देखिए दशमलव के सामने दशमलव, अब जो इसका 1 जो बच गया हासिल तो हम क्या करें इसमें दे देंगे। तो 7 1 8 8 8 16 के
6 हो जाएगा। फिर से बच गया 1, तो 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा 126.135। ठीक है। और आपको हमेशा जो है इसको 135 नहीं पढ़ना, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। इसको 135 पढ़ेगा तो आपका वो गलत माना जाएगा। तो आप इसको क्या पढ़िएगा, तो इसको आप पढ़िएगा 1 यहाँ पे 0.135, यानी कि इसका 126.135 आपको इस प्रकार से इसको पढ़ना होगा। और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो इसका अगला प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न संख्या चलिए यहाँ पे 3 है, तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से हटा लेते हैं। देखिए आप अगर ये तरीक़ा से बनाइएगा तो आपको कितना भी बड़ा अगर दे दिया जाएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि चलिए प्रश्न संख्या ये है 3, तो 3 में क्या है 0.208, और इसको जोड़ना किससे, तो 3.06 के साथ। उसके बाद देखिए 15.195 के साथ इसको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ भी आपको उसी तरीक़ा से सभी करना है। देखिए इस तरीक़ा से जब आप कीजिएगा चाहे कितना भी बड़ा जोड़ दे देगा तो आप जो है ना आप इसी तरीके से आप इसको करिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला संख्या इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.208। अब देखिए दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव। अब देखिए अगर इधर देखेंगे तो इधर है 3, और दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या है 0 है, उसके बाद 6 है। अब देखिए यहाँ पे खाली जगह तो यहाँ पे लगा देंगे एक 0। फिर से देखिए दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव, पहले क्या है चलिए यहाँ पे 5 है, उसके बाद इधर 1 है। यहाँ पे खाली जगह मन है आपका 0 इसको लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद देखें तो पहले 1 है, फिर 9 है, फिर जाके 5 है। तो अब यहाँ पे सभी को देंगे जोड़। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 और 5 13, तो 13 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बच गया 1। तो 9 6 15, 15 में जब 1 को जोड़े तो हो जाएगा 16, बच गया 1। 2 1 3, और 3 में 1 को जोड़े तो हो जाएगा 4। फिर से यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 और 3 हो जाएगा 8, और 1 का 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा 18.463 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 4 है, तो चलिए 4 को देखते हैं। 180.69 प्लस में 25.4 और प्लस में सीधे 35 दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा के लिख देते हैं, यानी कि प्लस में 3 5 यानी 35। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें भी दशमलव, इसमें भी दशमलव, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें खुद से दशमलव दे सकते हैं। जैसे कि देखिए 35 के इधर, यानी कि 35 की जो दाहिनी ओर आपको यहाँ पे दशमलव लगा देना, 1 0 लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ पे अब ये भी दशमलव में आ गया है। ठीक है। अगर इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया रहेगा तो आप ऐसे करके यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे जैसे 35 है तो 35 है दशमलव, और इसके यानी कि 35 की जो दाहिनी ओर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब जो है जैसे ये प्रश्न संख्या हमने 3 को सॉल्व किया था, तो ठीक उसी प्रकार से 4 भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे 180.69, जो पहली संख्या उसको हम लिख लेते हैं। उसके देखिए दशमलव के सामने दशमलव, फिर से पहले 4 है। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। ठीक है। और इधर आएंगे तो पहले 5 है, फिर से 2 है। अब इसको देखेंगे तो दशमलव, ठीक है, इधर देखिए 0 है, चलिए एक 0 और लगा देंगे। और इधर देखेंगे यानी दशमलव इधर देखें पहले 5 है तो 5 को लिखेंगे, फिर से 3 है तो 3 को लिख लेंगे। देखिए ये वाला तरीका से आप जोड़ घटाव दोनों को ही कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जोड़ के किए हैं तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसको घटाव में भी काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 4 10 के 0, तो यहाँ पे 1 जो बचेगा तो 1 इसमें देंगे, तो 5 5 10 1 11 हो जाएगा। फिर से 1 बचेगा तो 8 2 10 3 13 1 14 के 4 बच गया 1 1 1 हो जाएगा 2। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 241.09। और
इसी प्रकार से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 4 था सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 4 में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न संख्या 5 है, अगर हम यहाँ पे 5 को देखेंगे तो 5 में हमें क्या करना है, घटाना है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी को जोड़े थे तो यहाँ पे उसको घटाएंगे भी उसी प्रकार से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 का जो 1 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 21.04 21.04 को घटाना किससे, तो 15.37 में से, तो 37 घटाना 21.04 से 4 में से 15.37 को घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही काम करेंगे, जैसे 21.04 को सबसे पहले लिखेंगे। अब दशमलव का जो दशमलव को पहले लिखेंगे, उसके देखिए 3 है, 3 उसके 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर इधर आएंगे दशमलव के जो बाईं ओर, तो 5 यहाँ पे है, फिर से क्या है 1 है, तो अब यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 में से 7 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, बगल वाला से पैंचा लेंगे। तो बगल वाला बेचारा पहले से ये अपने आप में 0 है, तो ये जो इससे पैंचा लेगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 क्या करेगा, इसको देगा पैंचा तो ये हो जाएगा 14, लेकिन ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, घटाने के लिए तो आता ही हो, चलिए यहाँ पे ये सब नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कचरा होगा। तो देखिए 14 में से 7 जब घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में से जब 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर से यहाँ पे दशमलव। अब देखिए यहाँ पे 1 था, 1 तो ये पैंचा ले लिया तो यहाँ बच गया 0, तो फिर इससे पैंचा ले तो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बच गया 1 और 1 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5.67, यहाँ पे 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पे 5.67 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम देखेंगे इसका जो प्रश्न संख्या 2 है। तो देखिए 2 में क्या करना है, तो 2 में जो हमें करना है, यानी 2 में जो दिया हुआ 10.5 को जो घटाना है, इसमें से घटाना है। तो क्या घटाना है, तो 9.846 को घटाना है, 9.846 को घटा देना है। तो चलिए यहाँ भी क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 10.5, दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव। ठीक है, और इधर देखेंगे तो सबसे पहले 8 है, फिर से 4 है, उसके बाद 6 है। देखिए यहाँ पे खाली जगह, तो यहाँ पे 0 आपको लिखना ज़रूरी है, मैंने कि 0 लिखना ही लिखना होगा, नहीं लिखेगा तो आपका उत्तर जो है आएगा ही नहीं। अब देखिए दशमलव इधर आएंगे तो यहाँ पे 9 है, तब इसको चलिए घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो पैंचा लेंगे बगल से, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये भी 0 है तो ये हो जाएगा 10, और इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 10 में से 6 जब घटाएंगे तो बचेगा 4, 9 में से 4 घट गया तो बच गया 5। अब देखिए यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 8 नहीं जाता, पैंचा लेंगे बगल से, तो 14, 14 में से 8 गया तो 6, फिर से यहाँ पे दशमलव, देखिए यहाँ बच गया 9, 9 में से 9 गया तो 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.654 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 3, तो देखिए 3 में जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ, सिर्फ 6 दिया हुआ, 6, चलिए थोड़ा सा इसको अलग लिखते हैं, 6, उसके बाद चलिए यहाँ पे 6 माइनस में 0.75। तो देखिए ये जो 6 है, तो सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं, तो हम क्या करें, दशमलव अपना मन से यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ के इधर 6 के जो दाहिनी ओर है दशमलव लगा कर यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 2 0 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दशमलव, तो दशमलव के सामने दशमलव, पहले 7 है, फिर से 5 है, और इधर आएंगे तो 0 है, तो इसको अब यहाँ से माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यानी कि बगल से पैंचा ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 7 गया तो 2 दशमलव। अब यहाँ बच गया 5, 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो उत्तर क्या हो जाएगा, 5.25। तो अब जो है इसका जो लास्ट प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 4 है, तो चलिए 4 को भी देख लेते हैं इसी में। तो 32 में से घटाना है कितना, 6.26 6.264 को। तो देखिए यहाँ पे ये जो 32 है, 32 को लिख लेते हैं,
यहाँ पे देखिए दशमलव, दशमलव अपने मन से लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0 0, चलिए यहाँ पे 3 0 लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव का 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। फिर से दशमलव 2 6 4, और इधर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो चलिए इसको अब घटाएंगे। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गया तो 7। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे कितना बच गया, 1 बचा, 1 से नहीं घटेगा तो 11, 11 से 6 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 25.736 हो जाएगा।